बच्चों, अपना विषय चल रहा था मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक। आज हम उसका नई गति प्रदान करते हैं और चलते हैं सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे नाटक की भूमिका। क्या कहा? सामाजिक यथार्थ। जो मनुष्य सामाजिक जीवन जी रहा है उसकी सच्चाई क्या है, मनुष्य का वास्तविक जीवन क्या है, उसमें वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम आधे अधूरे नाटक की भूमिका को समझेंगे। तो सबसे पहला है उद्देश्य। आधे अधूरे नाटक के अंतर्गत समकालीन भारतीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे कि मोहन राकेश ने इस नाटक की कथा वस्तु शहरी जीवन के यथार्थ पर आधारित है। इसलिए जरूरी है कि हम बात को समझें कि मध्यम वर्ग से क्या तात्पर्य है। इसका मेन उद्देश्य इस नाटक का मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से हमारा क्या तात्पर्य है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और आधे अधूरे के संदर्भ में मध्यम वर्ग प्रश्न किस रूप से उपस्थित होता है। मध्यम वर्ग के जीवन पर आधारित होने के कारण इस नाटक को बड़ी गहराई से समझना होगा। इस नाटक की अंदर खोखली तक जाना होगा। जब हम इस नाटक को अंदर से समझेंगे, जब इस नाटक की तह तक हम जाएंगे, तब हम समझेंगे कि मध्यम वर्गीय जीवन क्या है और मध्यम वर्गीय जीवन के संदर्भ में हम आधे अधूरे नाटक के कथ्य को समझ पाएंगे। इस नाटक में स्त्री पुरुष के संबंधों को ही कथा का आधार बनाया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि स्त्री पुरुष के संबंध में राकेश की दृष्टि का विवेचन करें और उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो नाटक मोहन राकेश जी ने लिखा है, इसका जो मूल आधार है, इसका जो ठोस आधार है, वो है स्त्री और पुरुष। सारे नाटक की जो कहानी है वो स्त्री और पुरुष है। आधे अधूरे तो चरित्र दृष्टि से अगर हमें साक्षात्कार करना होगा तो ये नाटक समझना बहुत जरूरी है। आधे अधूरे नाटक में हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं आधे अधूरे नाटक की, कि आधे अधूरे नाटक में व्यक्ति के चरित्र जो क्या है। इस नाटक में जो 7 या 8 पात्र हैं, कल समझाया था मैंने कितने पात्र हैं। इस 7-8 पात्रों में चरित्र का भी विश्लेषण किया गया है। किसका चरित्र उज्जवल है, किसका चरित्र निम्न है, कौन सा व्यक्ति किसी दूसरे के चरित्र से खिलवाड़ कर रहा है। आज वर्तमान में भी तो यही हो रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा, और नहीं सुना तो इस नाटक के माध्यम से आप जान सकते हो कि किसी व्यक्ति को नीचे गिराना हो, किसी व्यक्ति को उसका अपमान करना हो, तो ये बड़ा शतरंज है, ये बड़ा तीर कमान है। उसके चरित्र से खिलवाड़ कर दो, बस जरा सी फुफास छोड़ दो, इसका चरित्र ठीक नहीं है, हो गया काम खत्म। तो इस नाटक में यही बताया गया। शायद वो चरित्रहीन है या नहीं नाटक के पात्र, लेकिन एक दूसरे पर किस तरीके से आरोपित प्रत्यारोपित कर रहे हैं वो हम इस नाटक के माध्यम से समझ सकते हैं। इस नाटक के पात्रों को हमें दृष्टि में रखना होगा और समझना होगा। आगे इस नाटक का जो परिवेश है वो शहरी है और शहरी जीवन में आने वाले परिवर्तन में नाटककार किस हद तक अपने प्रस्तुत करने में कामयाब है, यह उसके विचारों पर प्रस्तुत करता है। क्योंकि जो नाटक है वो पूरा मध्यम वर्ग में लेकर लिखा गया, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कहाँ रह रहा है? शहरों में रह रहा है। कल भी बताया था हमने आपको कि आज का जीवन जो है वो विलासता का जीवन हो गया है। आज का जीवन है जो वो औद्योगिकरण का जीवन हो गया, नगरीकरण का जीवन हो गया। अब लोग रहना नहीं पसंद कर रहे गाँव में। अब देखिए कितना अंतर है शहरी वर्ग और ग्रामीण वर्ग में।
फिर से बताती हूँ मैं आज, ग्रामीण वर्ग में बड़े बड़े मकान हैं, घर का दूध है, सब्जी है, फल है, अनाज है, सब कुछ है, लेकिन करे कौन? आज कोई करना नहीं चाहता है। आज के बच्चे उस काम को करना नहीं चाहते। सब कुछ है, संपन्न है, ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं, ऑर्गेनिक फल मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक अनाज मिल रहा है, स्वस्थता की ओर है, दूध है, घी है, पानी रहने के लिए बहुत पर्याप्त मकान है, हवादार है, स्वच्छ है, लाइट है, सब कुछ है ग्रामीण परिवेश में। लेकिन फिर भी व्यक्ति शहर की ओर पलायन कर रहा है। क्यों? इसका ये कारण भी तो हो सकता है कि आज आगे अपने नाटक में भी देखेंगे इसके उद्देश्य को, आधे अधूरे नाटक में भी, कि बहुत सारे बच्चे जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि कोई भी अपनी बेटी ग्रामीण गांव में देना नहीं चाहता, ग्रामीण क्षेत्रों में देना नहीं चाहता है। जब अपनी बेटी ग्रामीण क्षेत्रों में देना नहीं चाहता तो दूसरे की बेटी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे आएगी? जैसे कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता और हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब चाहता है। ये मानसिकता बदल गई है लोगों की। वर्तमान में जो मानसिकता बदली है वो यही तो मानसिकता है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। एक अगर हस्बैंड वाइफ में से एक की भी जॉब गवर्नमेंट हो जाती है तो जीवन सिक्योर हो गया, अगर दोनों की हो गई तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। लेकिन एक का भी जीवन अगर सिक्योर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट जॉब उसका सुरक्षित है। इस सुरक्षा की दृष्टि से मोहन राकेश जी ने भी आधे अधूरे नाटक में जो बताया कि सभी व्यक्ति शहरीकरण की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि जो महेंद्र सिंह जी इस नाटक के नायक हैं, उनकी एक पुत्र है अशोक और पुत्रियां हैं बिन्नी गिन्नी, जो निश्चित रूप से पुत्र की शादी नहीं हो रही है, पुत्र कोई जॉब नहीं करता है। क्या कारण है? क्योंकि शहर में रह रहे हैं। जॉब कहाँ से लाएं? इतनी इनकम भी नहीं है घर की। खुद महेंद्र सिंह भी को बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करते हैं। यदि यही परिवार अगर ग्रामीण परिवार में रहता तो कितना सुखी परिवार रहता, कितना खुश परिवार रहता। लेकिन कहाँ? व्यक्ति की मानसिकता तो बदल गई है। व्यक्ति को तो जाना ही जाना है, व्यक्ति तो शहर की तरफ जाना चाहता है। तो ये मेन उद्देश्य है सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे नाटक का। अब हम चलते हैं इसकी प्रस्तावना की ओर। क्या कहा है इसकी? मोहन राकेश ने जो बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, राकेश,